तो दोस्तों अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हमारा ये फर्ज बनता है कि हम MCQ क्वेश्चन और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करके देखें। जब तक सोल्व नहीं करेंगे यार तब तक पता कैसे चलेगा भी हाँ हमने चैप्टर पढ़ लिया है। चैप्टर तो हर कोई पढ़ता है, जैसे लाखों स्टूडेंट है वो भी पढ़ते हैं, पर अपने को सोल्व करके देखने हैं क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं। अब मुझे पता चलेगा भी आपका फोकस कहाँ पर था, मेरे ऊपर था, यहाँ पर स्टडी पर था या नहीं। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन सोल्व कर देते हो तो ऐसा मानकर चलना कि आपके एग्जाम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100 में से 100 ही आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, मस्त मजे से करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस धर्म के लोग रहते हैं? बताओ भाई भारत में किस धर्म के लोग रहते हैं? ये आपने किया था ना, बहुत अच्छे से समझती हुई किया है। अगर नहीं समझा है तो दोबारा से चलाकर देख लेना, ठीक है, जो लेक्चर है अपना। तो भारत में किस धर्म के लोग रहते हैं? भारत के अंदर बताओ भाई, भारत के अंदर हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, मछली तलने के लिए किस बर्तन का प्रयोग किया जाता है? चैप्टर के अंदर इनमें से देखना किस वर्ड का आया था नाम। चीनी मिट्टी का, कटोरी का आया था, कटोरी का नहीं आया, गिलास का नहीं आया, यानी कि ये दो नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब सही कौन सा है? ये वाला। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? केरल में कौन सी फसल की खेती प्रचलित है? बताओ भाई केरल के अंदर कौन सी फसल होती है? बताओ। केरल, पहली बात तो ये पहाड़ी इलाका है, नीचे नीचे साउथ के अंदर पाया जाता है, यानी गर्मी भी है। गर्मी है तो यहाँ पर क्या होगा? गेहूं होगी, चावल होगी, मक्का होगा, यहाँ पर गन्ना होगा। ठीक है, ये बताओ इनमें से क्या आंसर होगा? यहाँ पर बताओ इनमें से क्या गेहूं होगी, चावल होगा, मक्का होगा, गन्ना होगा। आंसर बताओ। ये गलत है, मैं गलत बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर है चावल। ठीक है, तो केरल के अंदर कौन सी फसल होती है? ये वाली, चावल। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं गलत भी बताऊंगा और आपको यहाँ पर बताना है सही। कश्मीर में किस प्रकार की ऊन प्रचलित है? पश्मीना, केसरी, लुधियाना या कोई नहीं? बताओ इनमें से कौन सी वर्ड आई थी चैप्टर के अंदर? क्या केसरी आया था? केसरी का नाम ही नहीं आया, फिल्म है। ठीक है, फिल्म के भरोसे यहाँ पर सही मत कर देना। तो केसरी का नाम नहीं आया, लुधियाना का नहीं आया, इसका मतलब कोई नहीं, तो ये तो है ही नहीं। इसका मतलब पश्मीना का नाम आया था, इसका मतलब क्या हो गया? ये सही हो गया। ठीक है, लगता है पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है। एंड नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, केरल के अधिकतर लोग क्या खाते हैं? बताओ भाई केरल के अधिकतर लोग क्या खाते हैं? पानी के पास में रहती हैं तो इसका मतलब क्या होगा? मांस तो जरूर खाते होंगे, मछली। चावल, वहां पर आपने देखा यहाँ पर चावल होते हैं तो ओबियसली चावल तो खाते होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पर गेहूं होती है तो हम गेहूं खाते हैं, यहाँ पर चावल खाते हैं, मछली खाते हैं, यानी सब्जी तो हर कोई खाता है यार, चाहे वो मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, सर्वाहारी हो, कोई भी हो, सभी खाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? चावल भी है, मछली भी है, सब्जी भी है, इसका मतलब क्या हो गया? उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से विविधता के पहलू कौन कौन से हैं? कल हमने पढ़ा था विविधता यानी डाइवर्सिटी की अपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? डाइवर्सिटी की डेफिनेशन अपने क्या पढ़ी थी? जिसके अंदर डिफरेंस हो। डिफरेंस किसके अंदर? कास्ट, रिलीजन, इनके अंदर जो रहन सहन, खान पान जो भी है इनके अंदर डिफरेंस पाया जाएगा तो इसको क्या कह देंगे? डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर देखते हैं, खान पान है, धर्म, भाषा है, पहनावा है, और इसका मतलब क्या हो गया? उपरोक्त सभी। इसका मतलब हो गया आंसर ये वाला हो गया। यानी अपने कल डेफिनेशन क्या बनाई थी विविधता की? जिसके जब धर्म, भाषा, खान पान, पहनावे के अंदर विविधता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। तो ये आ गए ना, खान पान भी आ गया, धर्म, भाषा भी आ गया, पहनावा भी आ गया, इसका मतलब उपरोक्त सभी। 7 नंबर, गैर बराबरी का क्या मतलब है? गैर बराबरी का मतलब क्या है दोस्तों? कल हमने बहुत अच्छे से समझा था गैर बराबरी होने से क्या होता है। गैर बराबरी होने से भेदभाव होता है, भेदभाव के बाद में क्या होता है? असमानता आती है, असमानता समाज के लिए बहुत हानिकारक होती है, फिर उससे जातियों का निर्माण होता है। तो गैर बराबरी कब होगी? आपसे आपके दोस्त कब ज़्यादा अमीर हो गया था? जब उसके पास में क्या था? जब किसी व्यक्ति के पास में संसाधन होते हैं, पैसा होता है, रोजगार होता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है? वो बड़ा हो जाता है, अमीर हो जाता है। जब ये 3 चीजें होंगी तो ये 3 चीजें यहाँ पर अप्लाई कर देखो। अवसर यहाँ पर लिखा है दोस्तों, तो अवसर मैंने ये भूल गया मैं लिखना, यहाँ पर एक अवसर लिख देता हूँ, तो पैसे को यहाँ पर कट करता हूँ, पैसा संसाधन के अंदर ही आ जाता है। तो ये वाले 3 वर्ड जब यहाँ पर आ जाएंगे, अवसर का ना होना, ठीक है, गैर बराबरी का मतलब अवसर आ गया,
जमीन का ना होना, जमीन किसके अंदर होते हैं, जमीन संसाधन है, ठीक है, जमीन इसी संसाधन के अंदर आ जाता है जमीन, इसका मतलब ये भी आ गया, ये भी आ गया। पैसे जैसे संसाधनों का ना होना, पैसे भी इस संसाधन के अंदर ही आ जाता है, ठीक है, संसाधन उसे ही कहते हैं जो व्यक्ति के, जो वस्तुएं व्यक्ति के काम आती है उसे क्या कहते हैं, संसाधन। यानी कोई भी चीज़ है, चाहे लैपटॉप है, बुक है, चाहे कोई भी चीज़ है जो व्यक्ति किसी भी पर्सन के काम आ रही है कोई चीज़, तो उसे क्या कह देंगे, संसाधन, रिसोर्सेज, ठीक है। यानी अवसर का ना होना, अवसर भी आ गया। गैर बराबरी कब होती है, जब किसी व्यक्ति को अवसर नहीं मिलता, इसका मतलब ये सही है। जमीन का ना होना, जब व्यक्ति के पास में क्या होता है, जब जमीन नहीं होती तो भी क्या, वो गैर बराबरी पीछे रह जाता है, ये भी सही है। पैसे जैसे संसाधनों का ना होना, जब पैसे नहीं होते तो भी पीछे रह जाता है, ठीक है, गैर बराबरी का शिकार होता है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो गया, उपरोक्त सभी, आंसर क्या हो गया इसका, उपरोक्त सभी। जब ये सारी चीजें आ गई, गैर बराबरी कब होगी, जब किसी व्यक्ति को अवसर ना मिले, पैसे ना मिले, जमीन ना मिले, तो वो व्यक्ति पीछे रह जाएगा। समीर 1 और समीर 2 की कहानी पढ़ी थी ना, उससे आया है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से करनी है। उपरोक्त सभी आंसर हो गया। निम्न में से लोगों का नई जगह बसने का कारण बताएं। तो इसमें से बताओ दोस्तों कौन सा है, निम्न में से लोगों द्वारा नई जगह पर लोग कब बसते हैं, मुझे ये बताओ। जब लोगों, बाढ़ आ जाती है, लोगों ने अच्छी खेती हो, वो चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी भूमि नहीं है, कहीं और पर जाकर भूमि लें, वहाँ पर खेती करें, तब जाते हैं। जब युद्ध हो जाता है तब जाते हैं, या कोई और कारण, जैसे व्यापारी होते हैं वो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो ये देखो, निम्न में से लोगों का नई जगह पर बसने का कारण बताएं। नई जगह पर लोग कब बसते हैं, या तो वहाँ पर सूखा और अकाल जैसी समस्या हो जाए। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर राजस्थान के अंदर रह रहा हूँ, अगर मान लो कि राजस्थान के अंदर यहाँ पर सूखा अकाल ये पड़ जाए, तो क्या मैं यहाँ पर रहूँगा, क्यों रहूँगा, मैं पागल थोड़ी हूँ ठीक है, दूसरे स्थान पर चला जाऊँगा जहाँ पर अच्छी खासी यानी जीवन सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए जहाँ पर होगी वहाँ पर चला जाऊँगा। सूखा और अकाल पड़ेंगे तब स्थान छोड़ देंगे। काम की तलाश ऐसे भी होते हैं ना, काम की तलाश के अंदर जैसे गाँव के लोग शहरों में जाते हैं, काम नहीं मिलता है तो काम की तलाश के लिए भी लोग जाते हैं। फिर जब युद्ध हो जाता है तो युद्ध होने पर भी लोग जाते हैं, जैसे यूरोप और रशिया और जो यूक्रेन के अंदर युद्ध हुआ है, तो यूक्रेन के लोग दूसरे देशों में आ गए हैं ना, जैसे इंडिया के अंदर या अदर कंट्री के अंदर वो चली गई, तब भी क्या करते हैं लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर उपरोक्त सभी, ठीक है, यहाँ पर ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9 नंबर, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किससे दिया जाता है। यानी कि 9 क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि भारत के अंदर ईसाई धर्म कौन लेकर आया था, कौन लेकर आया था दोस्तों, जो आपने पढ़ा था ना चैप्टर के अंदर, कौन था, ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे दिया जाता था, क्या संत थॉमस था, संत थॉमस का नाम आया था, नहीं आया था। संत थॉमस या मदर टेरेसा का तो नाम ही नहीं आया, कोई नहीं। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, संत थॉमस ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा कौन, संत थॉमस, ठीक है, करेक्ट आंसर। एंड 10 नंबर क्वेश्चन है आगे, केरल के लोग किन किन धर्मों का पालन करते हैं। केरल के लोग किन किन धर्मों का पालन करते हैं, आप मुझे बताइए, केरल के लोग किन किन धर्मों का पालन करते हैं। क्या यहूदी और इस्लाम रहते हैं केरल में, हिंदू और बौद्ध रहते हैं, ईसाई रहते हैं, उपरोक्त सभी, यानी कि ये भी रह रहा है, ये भी है, ये भी है, तो इसका आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। हमने कल यहाँ पर पढ़ा था ना कि इसके अंदर केरल है, केरल के अंदर क्या है, केरल के अंदर यहूदी भी है, इस्लाम भी है, हिंदू भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है, सभी धर्म निवास करते हैं केरल के अंदर। रीजन क्या था, रीजन यही था कि जो व्यापारी थे वो मसालों के लिए आए थे, और इसके अंदर सारे के सारे जितने व्यापारी थे वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, केरल के अंदर। एंड मार्कर मैंने नीचे गिर गया था, सॉरी फॉर दिस। एंड 11 नंबर, विभिन्नताएं हमारे जीवन को क्या बनाती है, विभिन्नताएं हमारे जीवन को क्या बनाती है, रोचक बनाती है या समृद्ध बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है, हमारे जीवन को बनाती है, समृद्ध बनाती है, अच्छा बनाती है, हमारे जीवन को अच्छा बनाती है। अगर विभिन्नता नहीं होगी तो हम एक ही चीज़ देख कर जैसे आलू की सब्जी खा कर बोर नहीं हो जाएंगे, और सब्जी भी तो अपने को चाहिए ना, तो इसलिए विभिन्नताएं होगी तभी तो काम चलेगा। तो रोचक भी बनाती है, समृद्ध भी बनाती है, रोचक और समृद्ध, यानी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर दोनों ही आगे, इनमें से कोई नहीं, यानी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इनमें से असमानता का
मेरे गले में दिक्कत हो गई। निम्न में से असमानता का एक उदाहरण कौन सा है? इनमें से असमानता का एक उदाहरण कौन सा है? जाति व्यवस्था, भाषा, ज्ञान, कोई नहीं। तो असमानता का एक उदाहरण कौन सा है? असमानता का एक उदाहरण कौन सा है? इनके अंदर असमानता होने से क्या आती है? मैंने कल आपको क्या कहा था कि सबसे पहले गैर बराबरी, गैर बराबरी होने से क्या आता है? भेदभाव, भेदभाव होने से क्या आती है? असमानता, असमानता होने से जातियों का निर्माण होता है। तो क्या जाति वर्ड है इसके अंदर? तो जाति वर्ड है, इसका मतलब क्या हो गया? करेक्ट आंसर, ठीक है। भाषा इसके अंदर नहीं आता, ज्ञान नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो बचा कौन? ये जाति व्यवस्था। विविधता का एक रूप कौन सा नहीं है? ध्यान से पढ़िए, ठीक है। विविधता का एक रूप कौन सा नहीं है? ऐसे मत पढ़ लेना विविधता का रूप कौन सा है, फिर तो आप गलत कर दोगे। कौन सा नहीं है इसमें ये पूछा है, ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रंग रूप, क्या ये होगा? अमीरी गरीबी ये होगा, या भाषा? तो विविधता की डेफिनेशन क्या थी कि जब धर्म, भाषा, ज्ञान, जब धर्म, भाषा, खान पान, रहन सहन, पहनावे, इन सभी के अंदर क्या डिफरेंसेज पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। तो इसके अंदर क्या है? विविधता का रूप कौन सा नहीं है? अपने तो उल्टा ढूंढना है ना, यानी कि रंग रूप भी आ रहा है, ये गलत हो गया। भाषा भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, गलत हो गया। खान पान भी आ रहा है, ये भी गलत हो गया। बचा कौन? अमीरी गरीबी। यानी ये पूछ रहा है कि विविधता का रूप कौन सा नहीं है, तो अमीरी गरीबी है जो विविधता का रूप नहीं है। कल अपने पढ़ा था ना कि जिसे अमीर और गरीब हो जाते हैं, तो अमीर और गरीब होने के बाद में क्या होता है? अमीरी और गरीबी क्या होती है? अगर अमीरी और गरीबी कहीं पर पाई जा रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो डाइवर्सिटी है। अमीरी और गरीबी किसके कारण आती है? या तो संसाधन के कारण आती है, या अवसर नहीं मिलते व्यक्ति को तब आती है, या कोई पैसे वगैरह कोई संबंधित कोई चीज़ें नहीं प्राप्त होती तब आती है। क्या? गैर बराबरी, ठीक है। तो गैर बराबरी क्या है? डाइवर्सिटी का एक भाग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये अमीरी और गरीबी। लद्दाख की सीमा किससे लगती है? लद्दाख की सीमा बताओ भाई, किससे लगती है? लद्दाख जो नॉर्थ के अंदर आपने पढ़ा था, जम्मू कश्मीर के इधर साइड में था, ईस्ट साइड के अंदर। तो यहाँ पर मुझे बताओ लद्दाख की सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। तो अपने कहाँ पर था ये मुझे ये बताओ। जैसे ये इंडिया था यहाँ पर, तो इंडिया के सबसे नॉर्थ के अंदर कौन था? लद्दाख। तो इधर तो पाकिस्तान आ गया, इधर बचा, इधर कौन आ गया? चाइना आ गया। और चाइना के अंदर ही पहले तिब्बत था, तिब्बत के अंदर ऊपर कब्जा कर लिया इसने, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तिब्बत आ गया। नेपाल नीचे है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ढूंढो नेपाल। नेपाल से नहीं लगती, नेपाल तो बहुत नीचे रह गया, इसका मतलब ये गलत हो गया। पाकिस्तान, पाकिस्तान तो इसके अपोजिट साइड में है, ये भी गलत हो गया। भूटान, तो भूटान नेपाल से आगे है यहाँ पर, इसका मतलब भूटान भी नहीं है। बचा कौन? तिब्बत। तो तिब्बत यहाँ पर ऊपर आ गया है चाइना के पास में, इसका मतलब चाइना तो है नहीं, तो बचा कौन? तिब्बत। इसका मतलब क्या हो गया? तिब्बत आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। लद्दाख में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? लद्दाख में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं दोस्तों? तो लद्दाख के अंदर कौन कौन से थे? भेड़ थी, याक था, बकरी था। बकरी कौन सी? पश्मीना ऊन जिससे निकलती थी वो बकरी थी ना यहाँ पर। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी सही हो गया, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था, वो कब हुआ था? ये डेट पूछ रहा है कि कब हुआ था। क्या 13 अप्रैल 1990 को हुआ था, या फिर 13 जून 1990 को हुआ था, या फिर 30 मार्च 1999 को हुआ था, या 30 अप्रैल 1920 को हुआ था? इसका आंसर बताओ मुझे। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा 30 अप्रैल 1990। तो इसको याद रखना है दोस्तों, ऐसे याद रख लो। 13 1 3 ये आ गया। अप्रैल, अप्रैल कौन सा मंथ होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। 4 मंथ होता है, 4 यहाँ पर लगा दो, ये वाला हो गया। यानी कि आपको बीच वाला मंथ याद रखना है ना, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 134 आगे लग गया 199, ठीक है। ये इस तरह से याद रखो इसको आप। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन 17, वास्को डी गामा भारत किस मार्ग से आया था? बताओ वही, वास्को डी गामा भारत किस मार्ग से आया था? क्या सड़क से आया था, वो चलकर आया था? इस तरह से वास्को डी गामा भारत के अंदर सड़क से आया था, या समुद्री मार्ग से आया था? बताओ, किश्ती से आया था वो, या फिर जहाज से आया था, या रेल से? तो हम कह सकते हैं कि उस समय जहाज या रेल तो थी नहीं, ठीक है। तो बची बात सड़क की, सड़क से नहीं आया था वो। कौन कहाँ से आया था? समुद्री रास्ते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? समुद्री रास्ता, ठीक है। नेक्स्ट आता है विविधता का क्या अर्थ है? विविधता का क्या अर्थ है भाई? विविधता यानी डाइवर्सिटी का क्या अर्थ है? क्या भिन्नता विविधता का अर्थ है? जैसे मान लो विविधता कहते किसी है विविधता, जैसे मान लो एक बॉयज है, एक बॉय है, यहाँ पर कहाँ पर बनाऊँ, एक बॉय है ये वाला, ठीक है, और एक गर्ल हो गई ये वाली,
ये बन गई गर्ल, ठीक है भाई। मैं चित्र मेरे ऐसे ही हैं, ठीक है। तो एक बॉय हो गया, एक गर्ल है, तो इसके अंदर विविधता दिखाई दे रही है ना, अलग अलग है, लड़का भी अलग है और लड़की भी अलग है, यानी इसके अंदर क्या है, विविधता। दो अलग अलग हो गए ना, इसको क्या कह सकते हैं कि भिन्नता, दोनों के अंदर भिन्नता है, भिन्नता या डिफरेंस कह सकते हैं, इंग्लिश में क्या कह देंगे, डिफरेंस है। तो अलग अलग होना, इसको क्या कहते हैं, विविधता, यानी एक से अधिक। तो विविधता का क्या अर्थ है, भिन्नता। तो भिन्नता क्या विविधता का अर्थ है, हाँ भाई है, क्यों, क्योंकि विविधता का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होना, तो अलग अलग है, ये विविधता का अर्थ है, अलग अलग है। और यहाँ पर भी अलग अलग होना, ये भी ठीक है, अलग अलग हो गई। बात रही अनेकता, अनेकता की बात क्या होती है, अनेकता किसे कहते हैं, अनेकता मतलब एक से अधिक प्रकार के जब लोग होते हैं, जैसे एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई, एक मान लो कि पापा है 50 साल के हो गए, ठीक है, एक दादी हो गई ये वाली, ठीक है। तो इसको क्या कह देंगे, अनेकता, यानी एक से अधिक प्रकार के। तो उसको क्या, तो इसका क्या अर्थ हो गया, विविधता का क्या अर्थ है, भिन्नता भी है, अलग अलग भी है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और अनेकता भी हो गया, यानी ये सारे मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अनेक, यानी एक से अधिक प्रकार। तो इसका आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। समझ गए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना कि विविधता का क्या अर्थ है, भिन्नता भी हो गई, अलग अलग भी हो गया, अनेकता भी हो गया, तो इसका मतलब वो उपरोक्त सभी, विविधता का अर्थ ही यही है। भारत के अंदर विविधता है ना, भारत के अंदर विभिन्न तरह के अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, या अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, या अनेकता, यानी अनेकता बहुत सारी अनेक लोग हैं, तो क्या पर्यायवाची शब्द है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। विविधता को और क्या कह सकते हैं, विविधता को और क्या कह सकते हैं, बताओ भाई। विविधता को और असमानता कह सकते हैं क्या, पहले मुझे ये बताओ कि विविधता को एकता कहेंगे, विविधता का मतलब यहाँ पर हमने समझा है कि अलग अलग होना विविधता कहलाता है। तो यहाँ पर एकता ये लिख रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। एक समान होना, ये भी नहीं है, तो ये नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। तो असमानता यहाँ पर है ना, यहाँ पर असमानता यहाँ पर नहीं दी है, तो असमानता का मतलब क्या हो गया, विविधता, यानी एक से अधिक प्रकार के लोग। तो यहाँ पर भी क्या है, असमानता हो गई विविधता का, और क्या कहते हैं, असमानता, ठीक है, विविधता। भारत की ताकत का स्रोत किसे माना गया है, तो इसका आंसर ये हो गया यहाँ पर असमानता। भारत की ताकत का स्रोत किसे माना गया, भारत की ताकत का स्रोत किसे माना गया है, धर्म को माना गया है, नहीं, गलत हो गया। एंड भाषा को माना गया है, नहीं, गलत हो गया। राज्यों को नहीं माना गया है। भारत की ताकत का स्रोत किसे माना है, भारत की ताकत का स्रोत माना है विविधता या अनेकता को। इसको स्रोत क्यों माना है, क्योंकि भारत के अंदर तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के, यानी भारत के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी सभी लोग एक साथ में रहते हैं, और कभी मुसीबत आती है तो सभी लोग एक साथ में इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए भारत की ताकत का स्रोत किसे माना है, डाइवर्सिटी को, विविधता या अनेकता को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 21 क्वेश्चन। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था, ये बात किसने कही थी कि अनेकता में एकता है, तो किसी एक व्यक्ति ने कहा था, उसका नाम बताओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ही नहीं आया इस चैप्टर के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, तो ये होगा भाई, जवाहरलाल नेहरू का नाम आया था। इंदिरा गांधी का नाम नहीं आया। रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो गया। एंड 22 क्वेश्चन चलते हैं। किसी क्षेत्र का इतिहास किस से जुड़ा होता है, तो बताओ किसी क्षेत्र का जो इतिहास है वो किससे जुड़ा होता है, क्षेत्र के धरातल से जुड़ा होगा, देश के भूभाग से जुड़ा होगा, देश की वनस्पति से जुड़ा होगा, या देश के पूरे भूगोल से जुड़ा होगा। किसी क्षेत्र का इतिहास, मान लो कि आप कहीं पर रहते हो, कोई स्थान है, तो वहाँ पर उसका इतिहास किससे जुड़ा होगा। कभी आप कहते हो ना कि वहाँ की जलवायु ऐसी थी, वहाँ पर ठंड पड़ती थी, बहुत ही अच्छा मौसम होता था, और वहाँ की जो खेती होती थी बहुत ही अच्छी होती थी, मौसम बहुत अच्छा होता था, और धूप वगैरह इतनी होती नहीं थी, मौसम मस्त था। यानी कि क्या बात कर रहे हो कि ज़मीन की भी बात कर रहे हो, मौसम की बात कर रहे हो, धूप की भी बात कर रहे हो, यानी एक चीज़ तो हो नहीं सकती। धरातल की भी बात की आपने, भू आकार की भी बात की है यहाँ पर, और आप ये भी कहते थे कि वहाँ पर वनस्पति बहुत ही अच्छी होती थी, तो इसका भी बात कर लिया। यानी ये तीनों अलग अलग चीज़ तो हो नहीं सकती। तो देश के पूरे भूगोल से, यानी भूगोल का क्या अर्थ हो गया, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर सारी चीज़ें आपस के अंदर आ जाती है, तो उसे कहते हैं भूगोल। यानी पूरे भूगोल से, इतिहास किस पर डिपेंड करता है, पूरे भूगोल पर है। भूगोल के अंदर क्या आ जाता है, भूगोल के अंदर सभी कुछ आ जाता है, जलवायु भी आ जाती है, मृदा भी आ जाती है, मौसम भी आ जाता है, हर एक चीज़ आ जाती है। तो इसे का आंसर हो गया देश के पूरे भूगोल से। ओणम का क्या अर्थ है,
तो ओणम एक शब्द आया था अपने फर्स्ट इस चैप्टर के अंदर। तो ओणम का क्या अर्थ है दोस्तों, मुझे बताओ। क्या मछली पकड़ने को ओणम कहते हैं? गलत, मछली पकड़ने को ओणम नहीं कहते हैं। नाव प्रतियोगिता, तो हाँ नाव प्रतियोगिता होती है कहाँ पर? केरल के अंदर। तो केरल के अंदर जो नाव प्रतियोगिता होती है उसे कहते हैं ओणम। चीना मिट्टी में खाना पकाना, चीना मिट्टी में खाना पकाने को ओणम कहते हैं? नहीं कहते। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब नाव प्रतियोगिता। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप यहाँ पर रोक कर देख सकते हो। तो ये अपने एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए। एमसीक्यू क्वेश्चन करने से क्या होता है, हमारा चैप्टर में और बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरिटी आ जाती है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इसके बाद में अपनी करने जा रही है यहाँ पर नेक्स्ट जो बड़े क्वेश्चन है वो करने जा रही हैं।